बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 70 साल से इंडिया एक प्लानिंग कर रहा है, एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, यहाँ पे अक़लियतों के साथ बुरा सलूक किया जाता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना सेफ नहीं है। लेकिन जब अल्लाह ताला चाहता है तो बाजी पलटने में एक सेकंड भी नहीं लगता। फिर आप याद करें कि जब कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा हो गई, उन पे कर्फ्यू लगा दिया गया, तो कतर मोदी को इंसानियत का सबसे बड़ा तमगा पहना रहा है और सऊदी अरब मोदी के साथ मुलाकात में 100 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहा है इंडिया में। इस पर मजीद डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। अब सूरत हाल ये है कि भारत में जगह जगह मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, मईशत तबाह हो गई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, भूख बढ़ती जा रही है। इंडिया तारीख के बुरे तरीन हालात में है इस वक्त। तो इस सूरत हाल में मोदी ने सऊदी अरब से कहा कि आपने जो 100 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था उसको स्टार्ट करें, उस पर अमल दरामद शुरू करें। लेकिन सऊदी अरब अब इससे पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। उसकी एक वजह तो ये भी है कि इमरान खान, डॉक्टर महातिर मोहम्मद और रजब तैयब अर्दगान ने जो मुसलमान ममालिक का ब्लॉक बनाने की बात की, सऊदी अरब उससे बिल्कुल तन्हा होकर रह जाता, क्योंकि वो कोई भी मुसलमानों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, बल्कि जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है वहां आप 100 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहे हैं। तो इससे भी सऊदी अरब को थोड़ी बहुत समझ आ गई। और दूसरी बात यह कि इंडिया में इस वक्त जो हालात हैं वहां पे कोई इन्वेस्ट करने का सोच भी कैसे सकता है। यानी सिर्फ कल शाहीन बाग में 1.5 लाख लोग जमा हुए और ये हालात जो है मुल्क के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में फैले हुए हैं। इंडियन मीडिया तो पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो सऊदी अरब को अब खदशात नजर आ रहे हैं। 100 अरब डॉलर्स कोई छोटी रकम नहीं होती, वो डूबने का खतरा है। जो हालात इस वक्त इंडिया में क्रिएट हो चुके हैं, कोई भी मुल्क इस वक्त इंडिया में इन्वेस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकता। तो सऊदी अरब ने इंडिया को कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया और अगर हालात ऐसे ही चलते गए तो ये मुआहदे खत्म हो जाएंगे, सऊदी अरब पीछे हट जाएगा और इससे सिर्फ इंडिया को ही नहीं सऊदी अरब को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2-4 साल ही रह गए हैं कि वो तेल से पैसे कमा लें। इलेक्ट्रिक कार्स का दौर आ रहा है, तो सऊदी अरब अब इस वक्त सोच रहा है कि वो कहां कहां पे इन्वेस्ट करे फ्यूचर के लिए, जिससे उसको रिटर्न आता रहे। सऊदी अरब का प्लान था कि 1.2 बैरल ऑयल पर डे इंडिया के अंदर रिफाइन किया जाएगा, यानी 5 से 6 लाख 7 लाख ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में डेली की। तो सिर्फ इंडिया में डेली 12 लाख बैरल ऑयल रिफाइन किया जाएगा, जो सऊदी अरब से निकल कर आएगा, इंडिया में रिफाइन होगा और इंडिया फिर उसको बेचेगा आगे। तो आप अगर पाकिस्तान के दोस्त हैं तो ये काम तो पाकिस्तान में भी हो सकता है। पाकिस्तान में भी सऊदी अरब ने ऑयल रिफाइनरी लगाने का मुआहिदा किया है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट 20 अरब डॉलर की है। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि सोशल मीडिया पर हर पाकिस्तानी तक ये वीडियोस पहुंचती रहें।